तो भाई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो आपके पास 5 से 6 महीने हैं और 5 से 6 महीने कैसे मेहनत करनी है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखना, इसकी हिम्मत करना, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा, ठीक है। भटकोगे नहीं, इसके अलावा इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है मेरी, और ये वीडियो हमेशा की तरह खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप एसएसजी कर रहे हो, या फिर किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो दिल जान से मेहनत करते हैं और वो कहीं ना कहीं ये गलतियाँ करती है। तो वो गलतियाँ आपको मैं बताऊँगा, वो चीज़ें नहीं करनी, और वो स्मार्ट अप्रोच जो हर स्टूडेंट करता है, सिलेक्शन लेता है, वो कौन सी चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में बताऊँगा। लगभग मैं 4 से 5 बातें बताऊँगा। और वो चीज़ें अगर आपके अब दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हैं, मेन चीज़ आपके पास लगभग 5 महीने दिल्ली पुलिस के लेकर आप 5 बातें आपकी मेरी इस वीडियो की फॉलो कर लोगे ना, कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर लो, जिस तरह से आज मैं गाइड कर रहा हूँ, 5 बातें फॉलो कर लोगे तो गारंटी है कोई नहीं रोकने वाला सिलेक्शन, लेकिन शिद्दत चाहिए उस मेहनत के लिए, ठीक है। बातें हैं मुद्दे पे जिसके लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो आप क्या करते हो, स्टेट ज़्यादा देखते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो स्टेट ज़्यादा देखते हो। एक बार कोई भी अपना प्लान डिसाइड कर लो कि मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, गोल फिक्स कर लो। एक एग्जाम फिक्स रखो दिमाग में। मेरे को आप क्या करते हो, कोई भी नए एग्जाम का आते, कोई बिहार पुलिस का आता हो उसका फॉर्म भर रहे हो, कभी यूपी पुलिस का तो उसका फॉर्म भर रहे हो, कभी राजस्थान पुलिस का तो कभी उसका भर रहे हो, कभी दिल्ली पुलिस का तो दिल्ली पुलिस का भर रहे हो, कभी एसएससी का सीजीएल का दे रहे हो, कभी सीएचएस को दे रहे हो। तो ऐसे आप भटकते हो, एक पे आप कंसिस्टेंट नहीं होते। आप सबसे पहले किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो तो सिलेबस देखो कि सिलेबस लगभग सेम है क्या। जिस एग्जाम के सिलेबस लगभग सेम होता है तो उसी एग्जाम को आप अपने अंडर में रखो, लेकिन एक टारगेट फिर भी फिक्स रखो कि हाँ मेरा मेन फोकस तो अगर मैं दिल्ली पुलिस कराऊँ तो मैं दिल्ली पुलिस की करूँगा, इसके अलावा मैं और चाहे राजस्थान पुलिस क्या है चाहे यूपी पुलिस क्या है मेरे को उस पर ध्यान नहीं देना है। उनका जैसे लगभग सिलेबस सेम है तो वो तो आप कवर करते रहो, और जो पहले एग्जाम हो रहा है आपका पहले उस पर फोकस करो, और जिस पे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि मेरा इसमें हो सकता है तो वो चीज़ आप खुद क्लियर करो कि मेरे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन सी बेस्ट चीज़ है। वो चीज़ डिसाइड करो प्लान, और फिर उसके अनुसार अपनी तैयारी करो। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर करना है। तो अपना एग्जाम सेलेक्ट करो कि कौन सी एग्जाम करनी है। नई नई फॉर्म नहीं बनने, हर फॉर्म नहीं बनना है। फॉर्म भरो, एग्जाम देने जाओ, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे तो आपका डर खत्म हो। डर डर लेकिन टारगेट तय करो, दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरे को वहाँ जाना है और उसी के लिए मेरे को दिन रात मेहनत करनी है। एग्ज़ाम की फॉर्म भरो, एग्ज़ाम देने भी जाओ। एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका डर खत्म होगा अंदर से कि हाँ, कि एग्ज़ाम पे आपकी कंप्यूटर पे कैसे आपको एग्ज़ाम देनी है, तो वो चीज़ें आप सीखोगे। तो एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी, ताकि आप सिर्फ दिल्ली पुलिस का देने जाओगे या आप जिस एग्ज़ाम का टारगेट क्या है उस एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो आपका अच्छा कॉन्फिडेंस और आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं टेस्ट बुक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसके बारे में बता, क्योंकि अभी ऑफर आ रहा है टेस्ट बुक के, क्योंकि ये भी आपकी तैयारी में बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। क्योंकि टेस्ट के ऊपर जो मॉक टेस्ट होते हैं ना वो मैंने भी दिए हैं, और जो भी टॉपर्स होते हैं सब देते हैं टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट। सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बनाता है, ना तो हार्ड बनाता है ना ईजी बनाता है, वो मॉडरेट बनाता है। जिस तरह से आपका एग्जाम में पेपर आता है उसी तरह से पेपर बनाता है। तो टेस्ट के लिए बेस्ट बताता हूँ मैं, हमेशा टेस्ट के मॉक टेस्ट में आपको रिकमेंड करता हूँ। और आपको फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए तो आप रोज के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। जो हर संडे मॉक टेस्ट डालते हैं अच्छी खासी, लेकिन वहाँ का पेपर थोड़ा हार्ड होता है, और वो दिल्ली पुलिस के ओरिएंटेड मेरे को लगता नहीं, क्योंकि हार्ड होता है वो बच्चों का। यानी इस तरह से मॉक टेस्ट बनाते हैं वो कि बच्चों के अंदर डर यानी कि वो तैयारी और करे, बच्चे घबराहट रहते हैं क्योंकि प्रेशर झेल पाए पेपर में, तो प्रेशर आ जाता है, इतना हार्ड क्वेश्चन देते हैं वो। और जो टेस्ट का आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेगा वो। तो अभी टेस्ट के ऊपर ऑफर चल रहा है आपका 13 मई से लेके 15 मई तक, 3 दिन का ऑफर है टेस्ट के ऊपर। पास प्रो लोगे आप अगर तो आपको 395 में, अगर पास प्रो मैक्स लोगे आप तो 463 में। वो कब मिलेगा आपको? जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, एसडीपी कूपन कोड यूज़ करोगे, तब आपको वो इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो 3 दिन का ऑफर आप ले लेना, ठीक है। अब तक का सबसे सस्ता ऑफर यही चल रहा है। अब इसके बाद पता नहीं कितना प्रो मैक्स में फ़र्क क्या है। पास प्रो मैक्स में फ़र्क ये है कि आपको उसमें नोट्स भी मिल जाते हैं, प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, और उसमें एक समाधान एआई डाउट सॉल्वर मिल जाता है। तो ये फ़र्क है। पास प्रो मैक्स में नोट्स मिल जाते हैं और समाधान एआई डाउट सॉल्वर मिल जाता है। तो फ़र्क ये है। आप 1 साल का टेस्ट बुक के पास प्रो लो, और आप 1 साल तक किसी भी एग्जाम, यानी कि 800 प्लस एग्जाम है जिनके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो टेस्ट के ऊपर। किसी भी एग्जाम की दो, चाहे आप स्टेट एग्जाम करे हो, चाहे आप नीट करे हो, चाहे आप इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत सारे एग्जामों के आप फ्री दे सकते हो। एक पास प्रो लेना है, उसमें आप सभी एग्जाम की मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपने एक पॉइंट नोट कर लिया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एग्जाम डिसाइड कर लेते हो, फिर आप तैयारी में लग जाते हो। फिर आप उस एग्जाम के तरह तरह के इंटरव्यू देखते हो यूट्यूब पे, कभी किस कंट्री आ रहा है, कभी किस कंट्री आ रहा है, कभी किसकी स्टोरी आ रही है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक बार प्रॉपर प्लान बना लो, एक बार स्ट्रेटजी जान लो, एक बार कंफर्म कर लो कि मेरे को ये फिक्स बुक पढ़नी है, ये फिक्स सिलेबस है, ये फिक्स टीचर है। एक बार कंफर्म कर लो कि हाँ ये फिक्स टीचर है, इन फिक्स टीचर को मेरे को इनके अलावा कोई नहीं पढ़ना। ये टीचरों को बार बार मैंने इन्हीं टीचर से बार बार पढ़ना है। इन्हीं टीचर का मैंने 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखने, नई नई टीचर नहीं देखने मेरे को। एक बार टीचर डिसाइड कर लो, अपनी बुक्स डिसाइड कर लो, बार बार नई नई बुक्स मत पढ़ो। एक बार बुक्स डिसाइड कर लो, टीचर डिसाइड कर लो कहाँ पे पढ़ना है। भटकना नहीं है, नई नई स्ट्रेटजियाँ नहीं
नहीं देखनी है, वरना सिलेबस नहीं कर पाओगे और दिमाग ख़राब रहेगा। कभी सिलेबस नहीं होने वाला तुम्हारा, अगर तुम नई नई स्ट्रेटजी नई नई चीज़ें फॉलो करते रहोगे। जब तुम पढ़ते रहोगे कि मना फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो आपको रास्ते ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा। और आपको किस तरह से सही गाइडेंस में तैयारी करनी है, तो मेरे एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, स्टडी गाइडेंस। उसमें मैंने आपको जो चीज़ें मैंने की है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, एकदम रियलिटी, वो चीज़ें बताई है आपके लिए, जेन्युइन चीज़ें जो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी एक एक सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, मैथ कैसे पढ़नी है, कौन सी जीएस कहाँ से पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे, तो आप वो चेक कर लेना। तो 2 पॉइंट आपके नोट हो गए, भटकना नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहना है, बार बार सब चीज़ें चेंज नहीं करनी है आपको। तीसरी पॉइंट ये आती है कि आप क्या करते हो, आप कोई चीज़ देखते हो, 2 दिन के लिए आप मोटिवेट हो जाते हो, हैं 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हो, फिर आप पढ़ने लग जाते हो। तो 2 दिन तो आप इस तरह से पढ़ते हो कि 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 2 दिन तो आप ऐसे पढ़ते हो। हफ्ते के 2 दिन तो आपने ऐसे पढ़ाई की, फिर बाकी के 4 दिन, 4 दिन आप ऐसे पढ़ते हो 2 घंटे 3 घंटे, और सो रहे हो पूरे दिन, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। आप चाहे डेली के 5 घंटे पढ़ो, चाहे आप डेली के 5 घंटे पढ़ो, आपके पास 5 से 6 महीने दिल्ली पुलिस के, ठीक है, डेली के चाहे आप 5 घंटे पढ़ो, अगर 5 घंटे आप कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अगर आप 2 दिन जोश में 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 5 दिन तक 3 दिन तक देख ही नहीं रहे किताब को, तो रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हो फिर 3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, किताबों को देख ही नहीं रहे हो। तो कंसिस्टेंट रहो और हर चीज़ को टाइम दो। जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चों को क्या करना है, फ्रेशर बच्चों को उनको एक एक सब्जेक्ट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जिनका एक बार सिलेबस हो गया है, जिनका सिलेबस हो गया है, तो उनको करना है मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और अपना जो नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करो और संडे को मॉक टेस्ट दो बस, और कुछ भी मत करो। और अपने रिवीजन जो पढ़ रहे हो उसका 15-20 दिन से रिवीजन करते रहना, ताकि भूल होना है, ठीक है। 3 चीज़ हो गई आपकी। 4th नंबर पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास 5 महीने, आपके पास 5 महीने का हिसाब होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 5 महीने, मान के चलो आपका नवंबर में एग्जाम होगा, 5 महीने, तो 5 महीने में 150 दिन आए, 150 दिन का आपके पास हिसाब होना चाहिए। एक नोटबुक बना लो छोटी, उसमें हर दिन का नोट करो कि हाँ मेरे को आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये नहीं पढ़ा। आज जिस दिन नहीं पढ़ रहे हो कि आज मैंने कौन सी मकराई की, आज मैंने क्यों नहीं पढ़ा, आज मैं कहाँ गया था, आज मैंने कहाँ मस्ती की, आज मैंने कहाँ मूवी देखी, कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया, तो वो चीज़ भी नोट करो। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम फिर दिखाना अपने घर वालों को, अपने दोस्तों के, भाई मैंने ये किया था, ये चीज़ें मैं करा था, फिर तुम दूसरों को गाइड कर पाओगे। और जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर तुम उसमें अपने काले कारनामे देखना कि हाँ मैं क्या गलतियाँ कर रहा था। तो ये चीज़ें तुम्हारी आंखें खोलेगी। और जब तुम उसमें टारगेट बनाओगे, अपने डेली का टारगेट बनाओगे, जब तुम सुबह उठते हो, मॉर्निंग में उठते ही हाथ मुँह धो, 10-15 मिनट मॉर्निंग में मेडिटेशन वगैरह करो, प्रार्थना करो भगवान से, अपने बारे में कुछ अच्छा बोलो कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, अच्छा करना है, जो भी करना है वो चीज़ें सोचो 5 मिनट, सुबह 5 से 10 मिनट। उसे सोचने के बाद तुरंत अपना टारगेट बनाओ। टारगेट में क्या लिखना है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। शुरुआत में आप टारगेट बनाते हो, आप 10 टारगेट बनाते हो, आज मेरे को ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये मॉक टेस्ट देना है, यहाँ से ये पढ़ना है। आप जो आपने टारगेट बनाया उसमें आप अपना 70% भी करते हो तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलोगे, शाबाश। कोई पीठ थपथपानी नहीं आएगा, आपको खुद ही को आगे पीठ थपथपानी पड़ेगी। तो यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। खुद की पीठ खुद ही थपथपानी है। और कभी नहीं होता है, कभी मान लो अगर 50% सिलेबस होता है तो खुद को रिग्रेट नहीं करना कि आज मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं, कोई बात नहीं। फिर खुद को अच्छा बोलो कि चलो आज मैंने 50% तो किया। तो ऐसे नहीं, रिग्रेट नहीं करना। कई फिल्म देख ली कभी हफ्ते में, महीने में, तो ऐसे रिग्रेट नहीं करना। कोई ना देख ली, कहीं घूमने चला गया कभी 5-7 दिन में, तो कोई ना घूमने गया तो घूमने चला गया। ऐसे रिग्रेट करोगे तो ओवरथिंकिंग करोगे, तो ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपका चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है, मॉक टेस्ट नहीं देते हो आप। सबसे बड़ी गलती ये करते हो, मॉक टेस्ट नहीं देते आप। मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे आप तो आप कहीं ना कहीं रह जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी औकात दिखाएगा आपको कि आप कहाँ पे हो, इस कंपटीशन में कहाँ पे हो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपकी रैंक दिखेगी ना, 1 लाख बच्चे दे रहे हो, 1 लाख में आप 99,000 पे आ रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट दो, खुद को जानो कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरे को कितनी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने हैं आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। संडे को मॉक टेस्ट देने हैं आपके। अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते रहो। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट दो अपने बढ़िया से। और अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको सबसे बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। और अपना रिविजन वगैरह करते रहो। ये मैंने 5 बातें बताई, 5 में लगभग 7-8 बातें बता दी, लेकिन 5 बातों को नोट कर लो, अपने डायरी में लिख लो। कॉपी एक दीवार पे लगा दो, सामने दीवार पे सामने लगा दो कि ये चीज़ें मेरे को करनी है। अगर 5 महीने तक इन चीज़ों को मैं फॉलो कर लिया तो कोई भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना फॉलो कर लोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन खुद को ये चीज़ें याद नहीं चाहिए, दिमाग में भूल जाते हो। आज ये वीडियो देख ली,
भूल जाओगे। कल दूसरी वीडियो देख लोगे वो फिर वो याद रहेगी। तो चीज़ें भूलो मत, चीज़ों को जो भी चीज़ें अच्छी लगती है उसको नोट करो अपनी बुक में। वो ऐप चिपका दो दीवार में, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी थी, ये चीज़ मेरे को हमेशा याद रखनी है। और उम्मीद है कि वीडियो भाई की अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और अपने बेस्ट फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी आपकी तरह वर्दी पहने। तो बस एक ही चीज़ चाहिए, लाइक चाहिए और अपने दोस्त तक ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, इतना प्यार तो दोगे अपने शंकर भाई को। ठीक है, जय हिंद जय भारत।